नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं राम मंदिर, धारा 370 और नागरिक संशोधन कानून यानी सीए मोदी सरकार के प्रमुख एजेंडों में शुमार रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 बेहद करीब है। ऐसे में केंद्र सरकार ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ज्यादातर एजेंडों को पूरा कर लिया है। अब पूरा जोर सीए पर होगा। खबर यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार हिंदुस्तान में सीए लागू कर सकती है, यह मेरे सूत्र बता रहे हैं। एक बार फिर से सीए को लेकर देश में सियासी पारा हाई हो रहा है। 2024 के फाइनल मुकाबले से पहले सीए को लेकर क्या खेला होने वाला है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। संसद में दिसंबर 2019 में सीए कानून को मंजूरी दी थी और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसके विरोध में हिंदुस्तान के कई हिस्सों में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब एक बार फिर से केंद्र सरकार इस कानून लाने के लिए पूरा मन बना चुकी है। हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में इस बात के संकेत कुछ दिन पहले दिए थे। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि सीए लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने वाला है। ऐसे में सीए को लेकर सब कुछ जानना बेहद जरूरी है। आखिर सीए कानून क्या है, सीएए को लेकर अब तक क्या हुआ है और क्यों इसे लेकर हमेशा सियासी पारा हाई हो जाता है, आज मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, दिखाने की कोशिश करूंगा। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक बीजेपी चल रही है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद फिर से हिंदुस्तान में हिंदुत्व की लहर बनेगी। इसके बाद दूसरा दांव बीजेपी को सीए का होगा। सीए के जरिए भारतीय जनता पार्टी 2024 में सियासी माइलेज लेने की तैयारी में है। विपक्ष बीजेपी को इसी मुद्दे पर ठीक वैसे ही घेरने की तैयारी में है जैसे साल 2019 में सीए के मुद्दे पर घेरा था और सरकार कानून बनाने के बाद इसे लागू नहीं कर पाई थी। सीए को लेकर क्या पक्ष विपक्ष की रणनीति, आज राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज।